तो इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर की हुई हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली हमें ना इसमें ये बताना है कि ये जो है ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले तो हमें ये बताना है कि किस तरीके की ये डेसिमल फॉर्म में इसको हमें लिखना है, फिर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी इसका हमें बताना है। तो देखिए क्या करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए हमें बेसिक सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, और टाइप भी अभी हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा गिवन है 36/100। तो देखो 36/100 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐसे करके यहाँ पे देखते हैं। देखो 36/100 यानी कि 36 को आप लोगों को डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पे इधर देखो 100 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो 36। तो इस जब भी ऐसे होता है कि मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट लगाते हैं, है ना, पॉइंट ऐसे 0 पॉइंट, फिर उसके बाद 0 लगाया और फिर क्या करते हैं, आगे डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक 0 लगाएंगे, है ना, और 10 3 टाइम्स क्या 100 3 टाइम्स क्या होता है, 300 होता है। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 60। फिर हमें दोबारा से, अब देखो ये तो 100 है, ये 60 है, तो फिर से हम लोग, अब एक बार हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया तो एक बार हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा 100 6 जा 600। तो बस सिंपली ये तो पूरा का पूरा डिवाइड यहाँ पर हो गया है। तो डेसिमल फॉर्म क्या हो गई, डेसिमल फॉर्म जो है वो हमारे पास हो गई 0.36। तो डेसिमल फॉर्म ही हो गई। अब हमें ये भी पूछा गया है, बताया मतलब पूछा है हमसे कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन इसका है। तो कई सारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो देखो क्या है ना कि 36/100 जो है इसका आंसर आ गया 0.36। तो पॉइंट के बाद 36 आया, इसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 हमारा बच जाता है ना, तो इस तरीके की जो एक्सपेंशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि ये ख़त्म हो गया है। तो टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 1/11। तो 1/11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में मतलब डिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है ताकि ईजिली हो जाए। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 10/11 है तो 10/11 यानी कि 10 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, यही है ना। तो 11 और यहाँ पे क्या है 10 है। अब ज़रा देखो ये 10 तो छोटा होता है 11 से, तो सिंपल सा हमें पहली बार में ही क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। डिवीज़न तो आता ही होगा ना, है ना, 9th में आ गए हो, डिवीज़न तो आना चाहिए बच्चों। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। 11 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 0 पॉइंट लगाया और फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 हो गया। अब 11 की टेबल में 100 से जस्ट छोटा क्या होता है, 11 9 है ना। बट एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 10/11 नहीं था क्वेश्चन, मैंने 10/11 नहीं लिया, क्वेश्चन हमारा है 1/11। रुको, 1/11 क्वेश्चन में है, मैंने 10/11 ले लिया। हाँ, क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो यानी कि 11 को डिवाइड करना है हमें 1 से। 10 से थोड़ा सा आंसर लगा जाता ना, तो 1 से करना है, सॉरी। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, बट अभी भी 11 से तो छोटा ही है। फिर एक और 0 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा। फिर अब हो सकता है 11 9 टाइम्स, 11 9 टाइम्स क्या होता है, 99 होता है। तो 100 में से 99 कटेगा तो बचेगा 1। अब फिर से देखो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। फिर से दिक्कत हो गई भाई, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक और फिर से हम एक पॉइंट लगाया है तो एक 0 तो ऐसे ही हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट एक 0 से काम नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा और यहाँ पे भी एक 0 फिर से बढ़ेगा। फिर 11 9 जा फिर से 99,
तो फिर से 1, फिर से बिल्कुल वही है, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे। फिर से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिर से यहाँ पे हम लोग 9 रख सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे 99। बार बार सेम चीज़ बिल्कुल रिपीट हुए जा रही है, 0.090909 यही हुए जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, जैसे कि 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09, है ना, 090909 यही हुए जा रहा था। तो देखो 0909 बार बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, बार बार आ रहा है 09, तो हम लोग इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.0909 बार बार आ रहा था ना 09, तो 0. ये वाला तो आगे लिख दो और इसके आगे बार लगा दो। बार का मतलब होता ही यही है कि ये रिपीट हो रहा है, बार का यही मतलब होता है कि इसमें क्या है, इसमें रिपीटेशन है। तो 0.09 बार आ गया है। और 10 डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कैसी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इससे पहले वाली हमारी जो थी वो टर्मिनेटिंग थी। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो ख़त्म हो जाती है। आप कितना भी इसको डिवाइड करते जाइए इस वाले को, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ख़त्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीट भी तो हो रहा है बार बार 090909। तो ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ ये क्या है, साथ ही साथ ये रिपीटिंग भी है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे समझ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है। और कैसे करा हुआ है हमने, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया और ये रहा पूरा, यहाँ से भी आप पूरा नोट कर सकते हो। समझ में आ गया, डिवीजन करना है और रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये वाली चीज़ देख के बस बतानी है। ठीक है, तो बार हम लोग लगा देते हैं, क्या होता है। अब ये देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है, ये है 4 1/18। तो देखो ये 4 1/18 है ना। अब 4 1/18 को आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा, जैसे कि हम लोगों ने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है। यहाँ पर देखो छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ हमने सीखी हुई है कि 4 1/18 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके 4 1/18 है, तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8 है ना, 33/8। तो 4 1/8 को आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 1/8 था हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, क्या है वो, 4 नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है 4 1/8। 4 1/8 है, तो 8 4 जा 32 और 32 + 3 33, तो 33/8 है। 33/8 आप सिंपल सा इसको डिवाइड कर लो, 8 से 24, 8 4 जा 32 है ना। तो पॉइंट लगाया है ना, 1 बचा कैरी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया, फिर से पॉइंट तो लगा हुआ है तो 1 0 तो बढ़ा सकते हो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और माइनस करो 4, और फिर से पॉइंट, तो आप पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। और 8 5 जा 40, तो छोटा पड़ गया, सॉरी रुको, हाँ देखो 8 5 जा 40, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 4 1/8 का आंसर आ, ये 33/8 था, और ये क्या आ गया 4.125। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, क्या है ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो गया है, बस इतना 4.125 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। सिंपल सा हमने डिवाइड यहाँ पर किया है ना, 4.125 हमारा आ गया आंसर। तो 8 33 और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 4 जा 32, फिर रिमाइंडर 1 बचा था, तो पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था और 0 बढ़ा दिया था। 8 1 जा 8, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ था तो 0, एक पॉइंट मतलब 1 0 तो हम बढ़ा सकते हैं एक बार पॉइंट लगा के। फिर 8 2 जा 16, और इस तरीके से हम लोगों का 4.125 आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को